जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार टीचर स्पेशल मैथ, यानी कि बिहार में जो टीचर की वैकेंसी आई हुई है तो उस वैकेंसी में जो मैथ का सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। अगर आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं या करने वाले हैं तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नंबर अगर कम आता है तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 2 नंबर कम आता है तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। 2 महीना समय है आपके लिए, तो आप 2 महीना में ऐसे तैयारी कीजिए कि ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास रहेगा डिस्काउंट। एक चैप्टर का नाम है डिस्काउंट, हिंदी में कहते हैं बट्टा। आज का क्लास पहला क्लास होगा, तो आज का क्लास में हम पूरा बेसिक बात बताएंगे डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है, और आज के क्लास में बेसिक बात बताएंगे तो आपको पूरा देखना होगा। अगर पूरा देखेंगे ना, 10-12 क्लास होगा और 10-12 क्लास में आप देख लेते हैं बढ़िया से पूरा, तो डिस्काउंट से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, और टीचर की वैकेंसी में जो पूछने वाला है ना, वो भी तो पूछेगा, और इससे आगे अगर और भी फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें आने की पूरा संभावना रहता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 वस्तुएं खरीदने पे 3 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। 5 वस्तुएं और 3 वस्तुएं कितना मुफ्त में मिलती है, तो 3 वस्तुएं। टोटल वस्तु कितना हुआ, 5 और 3 8। इसको परसेंट में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका 37.5%। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये इतना आसानी से बन गया, कैसे बन गया, इसके पीछे रीज़न है कुछ। और वो रीज़न क्या है, तो सबसे पहले इसको इतना आसानी से समझने के लिए कुछ बात हम बताएंगे आपको, ये डिस्काउंट से रिलेटेड, तो आपको समझना होगा। ठीक है, अगर स्किप करके देखेंगे ना तो फिर इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं जान पाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करें डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये पता होना चाहिए। तो डिस्काउंट हमेशा मिलता है OMP से मिलता है। ठीक है, MP से कैसे मिलेगा, अगर मान लीजिए कोई बुक है और उस बुक पे लिखा हुआ है 10 रुपया, उस बुक पे लिखा हुआ है 10 रुपया, तो उसी 10 रुपया पे वो डिस्काउंट देकर दुकानदार क्या करता है, बेचता है। अब यहाँ पे देखिए, वो 10 रुपये लिखा हुआ, MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी कि जो उस पर छपा रहता है। ठीक है, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में बेचा जाता है। ये 8 रुपया में बेच दिया, यानी कि 10 रुपये लिखा हुआ है, 8 रुपये में बेच दिया। बहुत आसानी से समझिएगा इसको। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि कितना रुपया ये लॉस लगा के बेचा, जितना लिखा हुआ है उतना पे, तो कहेंगे कि 2 रुपया का नुकसान लगाया है। कितना रुपये का, 2 रुपये का। अब देखिए, इससे 2 रुपया का लॉस में बेचा है, यानी कि ये 2 रुपया का लॉस में बेचा है किस पे, 10। ठीक है, ये हुआ 1/5, कट जाएगा इससे। ठीक है ना। अब इस 1/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। ये आपका 20% डिस्काउंट में बेचा है। क्लियर, अगर ये समझ में आ रहा है ना, तो बिल्कुल ये भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, और इससे भारी भी हम क्वेश्चन कराएंगे। अभी आपको भागना नहीं है। देखिए कैसे लेवल बढ़ता है। और ये सिर्फ बिहार टीचर स्पेशल हम लिखे हैं, लेकिन इसके बाद और भी कोई एग्ज़ाम देंगे ना, जैसे कि रेलवे ALP में आने वाला है वैकेंसी, तो उसमें भी देंगे। तो ये अगर पढ़े रहेंगे तो उसमें भी काम करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि MP पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, हमेशा MP पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। यानी कि अब हम डिस्काउंट का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इक्वल टू हो गया, MP में से माइनस कर देंगे SP, ये डिस्काउंट, यानी कि MP में से माइनस कर देंगे SP। ठीक है, तो ये डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट प्रतिशत का हम बात करें, डिस्काउंट परसेंट का अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा MP माइनस SP, यानी कि ये है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बट्टा MP। याद रखिएगा, हमेशा डिस्काउंट मिलेगा तो वो मिलेगा किस पे, डिस्काउंट मिलेगा वो MP पे मिलेगा। बिल्कुल समझ गए। अब एक बात हम बताइए हमको कि अगर हम यहाँ पे लिख दिए कि किसी वस्तु पे अगर 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, डिस्काउंट, तो 25% का मतलब हुआ कि 1/4, 25 चौका 100, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा, कटेगा 1/4। यानी कि कहने का मतलब है कि ये 4 रुपया जो है इसका ये MP हो गया,
और जो 1 रुपया यहाँ पे है ये डिस्काउंट है ना। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये MP हो गया मेरा कितना 4 रुपया, और यहाँ पे SP यानी कि 4 रुपया का वस्तु है, मतलब 4 रुपया छपा हुआ है, 1 रुपया डिस्काउंट करके बेच दिया यानी कि 3 रुपया में बेच दिया। बिल्कुल अगर ये समझ में आ रहा है आपको तो फिर डिस्काउंट में कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये आज का बेसिक क्लास है, इसलिए हम इतना डिटेल में इसको बता रहे हैं और पूरा डिटेल में, क्योंकि अगर ये पूरा बढ़िया से सीख जाएंगे ना तो डिस्काउंट से कितना ही बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ गया ना, 25% का डिस्काउंट दिया यानी कि 1/4, नीचे वाला हमेशा MP रहता है और ऊपर यहाँ पे डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट ही होगा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा ऊपर वाला, ठीक है। ये हो गया MP 4 रुपया, 1 रुपया डिस्काउंट यानी कि 4 रुपया का वस्तु है, 1 रुपया डिस्काउंट करके यानी कि 3 रुपया में बेच दिया है तो SP हो गया मेरा 3 रुपया। सिंपल, ये अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम इसको मिटाते हैं, अब आपको हम बताते हैं पहले ट्रिक, उसके बाद देखिएगा बेसिक मेथड। यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। कौन सा मेथड? इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। ये हो गया। ये देखिए, 5 रुपये की वस्तु खरीदने पे 3 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आसान है ये, हमको थोड़ा सा आप बताइए कि यहाँ पे लिख दीजिए पहले आप MP और यहाँ पे लिख दीजिए SP। 5 वस्तुएं खरीदने पे 3 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है, यानी कि कोई दुकानदार है, मॉल में गए होंगे, V-मार्ट में गए होंगे, विशाल मेगा मार्ट में गए होंगे, तो वहाँ पे लिखता है कि buy 1 get 1, buy 1 get 2, buy 3 get 2, ठीक है। यानी कि 3 खरीदिए 2 मुफ्त पाइए, 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए, 10 खरीदिए 5 मुफ्त पाइए, ऐसा लिखा रहता है ना। बिल्कुल सेम उसी तरह इसको भी समझें कि 5 को खरीदेंगे तो 3 को फ्री मिलेगा। अब बताइए कि यहाँ पे 3 को फ्री का मतलब कि दुकानदार के पास से कितना वस्तु गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 5 को हम खरीदेंगे तो 3 को फ्री देगा, यानी कि टोटल 8 को देगा ना। टोटल कितना देगा? 8 को। तो यहाँ पे टोटल दिया मेरा 8 को। खरीदे कितना में है, खरीदे कितना वस्तु हैं, तो 5। याद रखिएगा, ये 5 को खरीदे हैं, 3 को तो फ्री में दिया है, 3 को हम थोड़ी खरीदे हैं, वो तो फ्री में दे दिया। हम खरीदे तो 5 को है, वो 3 को फ्री दिया। तो ये 8 को वस्तु में से 5 को खरीदे हैं। तो अगर पूछेंगे कि ये डिस्काउंट कितना का दे दिया तो बताइए, तो 8 में से 5 का डिस्काउंट कितना दिया, यानी कि 3 का डिस्काउंट दिया। किस पे? MP पे हमेशा डिस्काउंट, अभी हम बताए हैं यहाँ पे MP पे डिस्काउंट, यानी कि ये हो गया नीचे। अब इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75/2, 75 क्या आधा होता है 37.5%। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसानी से बना लिए। अब यहाँ पे देखिए, इतना भी नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट अगर इस टाइप का सवाल पूछता है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 3 वस्तु मुफ्त में दे रहा है ना, 3 वस्तु हो गया आपका SP। टोटल कितना वस्तु दे रहा है आपको, तो 5 3 8, बस परसेंट में बदल देंगे, हो जाएगा 37.5, खिस्सा ख़त्म। समझ में आ रहा है ना। तो आपको बहुत इत्मीनान से ध्यान से देखना है, और स्किप करके देखेंगे तो फिर बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। अगर अच्छा लग रहा है, आज का क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकदम धांसू कंसेप्ट हम बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया। अब देखिए सिंपल, जितना आसानी से इसको बना लिए इतना ही आसानी से हम इसको भी बनाएंगे। 9 वस्तु खरीदने पे 3 वस्तु मुफ्त में, कितना वस्तु? 3 को वस्तु फ्री में। तो ये बताइए दुकानदार के पास से कितना वस्तु चला गया, तो 9 को खरीदे हैं, 3 को फ्री में दिया, यानी कि टोटल 12 को वस्तु। परसेंट में बदल दीजिए इसको, 3 चौका 12, 4 से कटाएंगे 25%। धुआं की तरह उड़ा देंगे सवाल को। समझ में आ रहा है ना। और इसको अभी हम बताएंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे हम इसको बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन आप कैसे पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा किसी वस्तु पे 10%, 20%, 30% की क्रमागत छूट देने के बाद से उसका एकल छूट क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए कि 5 वस्तुएं खरीदने पे 3 वस्तुएं मुफ्त में देने के बाद 12.5% का और अतिरिक्त छूट दिया
तो उसका एकल छूट क्या है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, आप बने रहिए ना पूरा वीडियो के अंत तक, तब देखिए कितना मज़ा आता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। अब हम लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तो इसको मिटाते हैं। जो ये 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये बोल रहा है कि 11 वस्तु के खरीदने पे 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल छूट क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया 20%, 10%, 5% के 3 क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताए हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे सीधा सीधी एकदम लिखना है MP और यहाँ पे लिखना है SP, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे बताइए कि 11 वस्तु के खरीदने पे 3 वस्तु मुफ्त में दे रहा है दुकानदार, यानी टोटल वस्तु कितना में दे दिया, तो 11 और 3 कितना हुआ, 14। कितना वस्तु हम खरीदे हैं, तो हम तो खरीदे 11 ही वस्तु, 3 को तो फ्री में दिया है, यानी कि हम खरीदे हैं सिर्फ 11 ही वस्तु। यहाँ पे SP ही लिखना है, ये इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 12.5% की छूट कह रहा है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए इस परसेंट को हटाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, तो यहाँ पे ये दशमलव हटा तो 110 और परसेंट हटा तो 100। 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100 और 5 दूना 10, ये हो गया 1/4 दूना 8। समझ में आ रहा है ना कि 12.5% का मतलब 1/8 हम कैसे लिख दिए, आया समझ में। अब यहाँ पे देखिए अभी हम जस्ट आपको बताएं हैं कि नीचे वाला जो यानी कि जो ये हर होता है ना, ये MP हमेशा होता है, ठीक है, और MP पे ही छूट दिया जाता है। और ये अतिरिक्त छूट है, क्या है, ये छूट है, यानी कि 1 रुपया का छूट दिया तो 7 रुपया में बेच दिया, 8 रुपये इसका MP है, 1 रुपया का छूट दिया, ये छूट है यानी कि डिस्काउंट है, तो 7 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे MP की जगह पे 8, 1 रुपया डिस्काउंट दे के बेचा है यानी कि 7 में बेचा है। अब देखिए ये हो गया आपका रेशियो मेथड, ये हो गया आपका रेशियो मेथड। अब हम क्या करेंगे ना यहाँ पे कि या तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे या इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। आपको पता होगा कि रेशियो में इसको कटा भी सकते हैं, तिरछा तिरछी भी ऐसे कटा सकते हैं। देखिए 7 दूना 14 कट गया, ये हुआ 8 दूना 16 और ये हुआ 11। अब यहाँ पे देखिए ये 16 रुपये का वस्तु ये 11 रुपया में बेचा है, ये कोई वस्तु है 16 रुपया की जगह पे 11 रुपया में बेचा है, यानी कि 5 रुपया का यहाँ पे छूट दे के बेचा है। कितना रुपये का, 5 रुपया का छूट दिया है 16 पर, और इंटू 100% में बदलने के लिए 4 × 4 = 16, 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125 और बट्टा 4। अब इसको भाग लगेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, ये 2.5%, ये आपका आंसर हो गया 31.25%। ठीक है, तो कितना आसानी से ये बन गया, बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखिए कि ये लगता है कि नहीं बहुत भारी है, इसे हम हल्का बना सकते हैं, ठीक है आप बना सकते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन का लेवल चढ़ाएगा ना ऊपर, जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा तो फिर आपका सब ट्रिक खत्म हो जाएगा, यही काम आएगा, ठीक है। और यही जब काम आएगा, ये SSC CGL लेवल तक का हम बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट ये SSC CGL में, ये तो बिहार टीचर है, आप ऐसे ही उड़ा देंगे अगर सीखिए, एक बार सीख गए तो, ठीक है ना। देखिए 20%, 10%, 5% की क्रमिक छूट, यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे सिंपल आपको MP लिखना है, यहाँ पे लिखना है SP, ठीक है, इतना ही तो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 20% का छूट, 20% का मतलब हुआ 1/5, ठीक। अब देखिए और 10% का छूट, 10% का मतलब होता है 1/10, 5% का मतलब क्या होता है 1/20। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला हमेशा MP होता है, सब में MP होगा, नीचे वाला ये सब ऊपर डिस्काउंट है, ऊपर डिस्काउंट है, ऊपर डिस्काउंट है। अब जरा बताइए हमको कि ये 5 रुपया में इसका MP है, 1 रुपया डिस्काउंट करके दिया तो 4 रुपया में, ठीक। यहाँ पे देखिए 10 रुपया इसका MP है, 1 रुपया डिस्काउंट करके ये दिया तो 9 रुपया में, ये 20 रुपया MP है, 1 रुपया डिस्काउंट किया तो 19 में। अब देखिए ये हो गया आपका रेशियो मेथड तैयार, और बिल्कुल आसानी से आप बनाएंगे, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको तब कटा दीजिए, और नहीं तो यहीं पे कटने वाला है तो यहीं पे कटा दीजिए। कैसे, देखिए 4 × 5 = 20, ये कट जाएगा, और देखिए तो कटने वाला है नहीं है। अब गुणा कीजिए इसको, 10 × 5 = 50, 50 × 5 = 250। यहाँ पे देखिए ये MP का मान आ गया 250 और SP का मान कितना आया, तो
19 नवा कितना होता है? 171 होता है। 19 नवा 171 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 171 इसका MP है और SP 250 MP है और 171 इसका SP है। अब देखिए छूट कितना का दिया है, तो इसको माइनस कीजिए ना, एकदम माइनस कीजिए। 250 में से 171 माइनस कीजिए, कितना रहा है? 250 में से ये हुआ 9, 14 में से 7 गया 7, 1 में से गया ख़त्म। ठीक है, यानी कि 79 बट्टा 250। इसको परसेंट में बदल दीजिए सीधा, ये देखिए हो गया 50 और 5 दूना 10, 5 से कटा है इसको। ये देखिए 79 दूना कितना होता है? 9 दूना 18 और 7 दूना 14, 1 19 बट्टा 5। 5 से भाग लगाने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे, बस ऊपर वाला का दुगुना नीचे वाला का दुगुना कर, ऊपर वाला का दुगुना करके एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। कैसे? 8 का दुगुना 16, 9 का दुगुना 18, 21 में का हासिल 9, 1 का दुगुना 2 हो गया, 9 का दुगुना 18, 1 19 हासिल 1, 1 का दुगुना 2, 1 हासिल 3 हुआ और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 39.6% आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ गड़बड़ी हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।